ओम शांति। आज 26 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे। ये जो समय है ना, ये कलयुग का समय है। और ये जो कलयुगी दुनिया है, इसमें अनेक तरह की बातें रोज हम सभी के आगे आती। एक एक पल में दुख आ जाता है, एक पल में सुखी भी हो जाते हैं। कोई निंदा भी करता है, कोई स्तुति भी करते हैं। कहीं पर मान भी होता है, कहीं पर अपमान भी होता है। भगवान कहते हैं सब कुछ सहन करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, घोर कलयुग का समय है। तो ये सारी बातें तो रोज होनी है। अभी इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, इतनी केयर नहीं करनी है। जस्ट डिटैच हो जाना है इन बातों से, क्योंकि अभी हमारे सुख के दिन समीप आ रहे हैं। सत्युगी संसार इस सृष्टि पर इस्टेब्लिश होने वाला। दूसरा पॉइंट है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाबा से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाबा वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। कभी कभी पुराने संस्कार हम लेकर के चल रहे होते हैं, और एक संस्कार होता है रूठने का। भगवान से रूठ जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हमारी भगवान से होती है वो कभी पूरी नहीं होती। या कभी ऐसा लगता है कि भगवान तो उसको ज़्यादा प्राप्तियां कराते हैं, उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। या कभी लगता है कि मैंने तो इतना योग किया, इतनी तपस्या की, और बाबा ने समय पर मेरी मदद नहीं की। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें मन में बैठ जाती है, भगवान से रूठ जाते हैं। और कभी कभी भगवान के जो बच्चे होते हैं, ब्राह्मण परिवार के बच्चे होते हैं, उनसे संस्कार हमारे मैच नहीं होते, या कोई कड़ा संस्कार होता है, उनसे भी रूठ जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर बाबा से रूठे, ब्राह्मणी से रूठे, या आपस में रूठे, तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे, स्व परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत अटेंशन देना है। ये सारे माया के रूप है। हमारे पास कार्मिक अकाउंट्स कभी कभी बहुत कड़े होते हैं, और वही हमें फेस करना होता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान को ही हमें एक्स्ट्रा तकलीफ दे रहे हैं और दूसरों को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ये हमारी छोटी समझ होती है। कभी कोई ऐसी बात भी आई जिसमें मदद की आवश्यकता हो, लेकिन वो अनुभव ना हो, तो समझना है कि कार्मिक अकाउंट ही इतना कड़ा था। इसमें भगवान से और दूर हो जाना तो ना समझी है। तीसरा पॉइंट है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। एक तरफ झुकाव ना हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ याद पर ही अटेंशन है और सेवा से कोई मतलब ही नहीं। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ सेवा ही सेवा, स्व पुरुषार्थ जीरो हो। दोनों का बैलेंस। याद करते हुए भी सेवा समाई होती है, और जब हम सेवा भी कर रहे होते हैं, ये बहुत चेकिंग का पॉइंट है कि जब हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या उस सेवा में परमात्मा की याद समाई है? ये याद के लिए हम सिर्फ अलग बैठकर ही याद कर सकते हैं। तो आज की 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। पहला है निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। दूसरा है कभी भी बाबा से रूठना नहीं है। आपस में
या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए क्या करना है, बहुत बहुत खबरदार रहना। तीसरा है याद, सेवा, दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। तो आज इस पॉइंट पर भी चेकिंग करना है कि एक तरफ इंक्लिनेशन तो ज्यादा नहीं है, किसी भी तरफ झुकाव तो ज्यादा नहीं है, और क्या सेवा करते करते हम याद में रह सकते हैं या फिर बहुत सारी बातें झरमुई झगमुई मस्ती मजाक सिर्फ इसमें रहते। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, बाहर की सभी बातों से डिटैच्ड, ईश्वरी प्रकाश में स्नान कर रही। मेरे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज, सारी गंदगी साफ होती जा रही। बाबा हर पल मेरे साथी। ओम शांति। शुक्रिया।